क्या किसान को इस टाइम चावल लगाना चाहिए? वो उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी नहीं लगाया, आपके ख़्याल में क्या वो ठीक मशवरा होगा? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि या फिर कि मकई की तरह, गंदम की तरह वो फिर से लगा लें, फिर से इतना अपना पैसा लगाएँ, अपना पैसा बाउंड कर लें और फिर वो हाथ उनके धरे के धरे रह जाएँ? ये फार्मर बड़ा वाइज है और वो विजडम के साथ ही कर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि उन्होंने पहली चीज़ तो एडजस्ट की है, दूसरा उसके पास चारा भी नहीं है, करेगा क्या? अगर फ़र्ज़ करे वो फसल पा उसके पता है अगर फसल पाल नहीं सकता, तो एक तो उन्होंने पहली बात यह है कि उसको डिले किया है, यानी वो जो आपने भी बात की है ना, तो वो उसने जो अपनी उसकी जो एक ओवरऑल अगर हालात इस तरह के मुश्किल हालात हों, तो उसमें जो उसकी एक कह लें जो तदबीर है वो एक हवाले से बेहतर है, वो तो उसने कर लिया। अब अगला ये है कि जी अभी जो उसके पास चॉइसेस बड़े कम हैं, क्योंकि जिन एरियाज़ में चावल लगता है, मैं उन एरियाज़ की बात नहीं कर रहा जो मुल्तान में या जहाँ कॉटन लगा करती थी और फिर वहाँ कॉटन को शुगर केन ने और राइस ने रिप्लेस कर दिया, जो कि एक चूँकि इनकी कीमतें ज़्यादा थीं और कॉटन जो थी वो मुश्किल ख़राब थी और ये निस्बतन ज़रा आसान ख़राब थी, ये हुआ है। बिल्कुल, तो ये तकरीबन हमारा बहुत सारा एरिया जो था अपना शिफ्ट हो गया। वो शिफ्ट हो गया था इन फसलों के ऊपर, गन्ने के ऊपर और राइस के ऊपर, इवन मुल्तान इन एरिया जहाँ का तसव्वुर कोई नहीं था कि वहाँ कोई जो है ना लगाया करेगा, तो वो ये चीज़ करता है। अब भी वो ये किसान जो है ना वो लगाएगा ज़रूर, लेकिन एक तो उन्होंने जैसे मैंने कहा कि एक तो उन्होंने एक स्टेप ये ले लिया कि जी इसको डिले किया। अब ये है कि वो कौन सी, एक तो वो फिर वैरायटी का देखेगा मार्केट में, आया बासमती टाइप जो वैरायटी है, अब उसको ये चीज़ उसको सोचनी है, देखनी है, मार्केट के सिग्नल लेने हैं। इवन मार्केट में जो आगे बायर्स हैं जिसमें राइस मिलें हैं और आड़ती हैं, तो एक सिग्नल लेने होंगे, वो ले भी रहे हैं और मज़ीद भी लेने होंगे कि जी हम क्योंकि अभी टाइम तो वैसे अब जो नर्सरियाँ लगनी थी लग गई हैं, अब तो ट्रांसप्लांट होनी है और डेफिनेटली फार्मर ने अपना जो डिसीजन लिया होगा कि मैंने इस वक्त कायनात लगानी है या मैंने इस वक्त हाइब्रिड राइस लगाना है या इस तरह की चीज़ें वो उसके सामने होंगी और उस पर उसने एक डिसीजन मेकिंग की होगी। तो वो एक मतलब है कि एक चीज़ चल रही है और वो उसमें राइस में तो ये है। अब राइस में ये है कि जी अगर कि जो चॉइसेस और जो होते हैं ज़मींदारों के पास पर्टिकुलर राइस जोन में, वो लिमिटेड इसलिए होते हैं कि जब मानसून आती है तो ये सारे एरियाज़ में हर तरफ पानी होता है। तो वो एक मानसून एक आपको पता है कि जी एक फ्लडिंग टाइप सिचुएशन होती है। राइस तो बर्दाश्त कर लेता है ओवर इरिगेशन को या ज़्यादा बारिशों को, लेकिन जो है बाकी फसलें उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना मकई कर सकती। तो इसलिए वो अभी इस पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगा। हाँ, वो शिफ्ट करेगा वैरायटी कि इस वक्त जो है डिमांड किस की है, ये इंटरनेशनल डिमांड किस की, उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा। पहली बात तो ये है। तो उसके अलावा ये है कि उसके पास आगे क्या चॉइसेस हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा कि अभी हमारा हर लिहाज से एक्सपोर्ट के हवाले से, चूँकि एक बात ज़िम्मेदार भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो वो कमोडिटी जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो जैसे मकई जब इसकी एक्सपोर्ट हुई और तो उस वक्त ये 5,000 तक कीमतें गई और अब ये तकरीबन 1,700 से लेके 2,100 तक पिछले 3 सीज़न से 4 सीज़न से चल रही हैं। तो एक तो यही है, इसमें वजह यह है कि हमारी मकई अभी कई सारे जो मुल्क हैं जैसे चाइना है, उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ। अगर ये हमारी एक्सपोर्ट जो भी अब इसमें ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और जो भी मुतल्लिक़ अदारे हैं जो मेज़ को की क्रॉप को देखते हैं, तो हमें ये बड़ा देखना होगा कि हमारी जो है एक्सपोर्ट क्यों नहीं खुल रही है इसकी मकई हमारी सरप्लस है, तो हम बड़े बल्क में ये कमोडिटी सप्लाई कर सकते हैं। तो फिर एक फार्मर जो है ना अकॉर्डिंगली मतलब कि मेज़ को भी अभी उसने छोड़ी नहीं है, क्योंकि मेज़ में एक एडवांटेज है कि ज़िम्मेदार जो है ना वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना उसको मैनेज करता है प्रोडक्शन से। और वो हाईटेक फार्मर्स हैं मेज़ के जितने भी हैं, हाइब्रिड लगाते हैं और हाइब्रिड का पूरा पैकेज इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उन्होंने छोड़ा नहीं है उस फसल को। तो उसमें बेशक वो रेट ऑलमोस्ट हाफ हो गया, तो मकई लग रही है लकीली। और इसी वजह से ये जो हमारी फीड वगैरह है जो पोल्ट्री फीड है, तो उसमें इनिशियली जब प्रॉब्लम आए थे तो उसमें उसकी जो है कीमतें
फीड की बढ़ी थी और गोश्त की भी बढ़ी थी। पोल्ट्री बहुत महंगी हो गई थी, अब थोड़ी सी पोल्ट्री भी की भी मुनासिब कीमत पे आई है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा मेज़ के हवाले से जो बहुत बड़ा जो इंग्रेडिएंट है मेज़ है वो मिल रहा है, हमारी इंडस्ट्री को मिल रहा है और इंडस्ट्री जो है आगे फीड बना रही है। लेकिन चॉइसेस हैं, देखिए कुछ मुश्किल चॉइसेस हैं जो हम कह रहे हैं ना, मुश्किल चॉइसेस ये हैं कि अब ये सीज़न है इस वक्त, बहुत अच्छा सीज़न है कि इस वक्त बहुत सारे एरियाज़ में सोयाबीन लग सकती है, तो सोयाबीन हम इंपोर्ट करते हैं और 4-5 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं। तो चॉइस है, इसकी टेक्नोलॉजी भी अब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, अयूब रिसर्च, NARC, PRC ने हमने ये किसानों को लेकिन उसमें वही है कि इसमें कंटेक्चुअल अरेंजमेंट, क्योंकि ये नई क्रॉप है, ज़िम्मेदारी से घबराता है कि जी मैं बेचूंगा कहाँ। तो इसमें वही जो भी मुतलका हमारे महकमे है, प्राइवेट सेक्टर है, जो पोल्ट्री जो फीड इंडस्ट्री है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और फार्मर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक मुआहदा करके, ताकि उसके किसान के पास भी सेफ्टी हो कि मैं इतने महीने लगा के इतनी मेहनत करके एक चीज़ को पाल के तैयार करूँगा, उसके बाद मुझे उसकी कीमत कम से कम इतनी कीमत तो मिलेगी। तो इसमें गवर्नमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जब वो उनको सामने नज़र आ रहा है कि किसान को जो है वो गंदम में घाटा पड़ा है, नुकसान हुआ है, और उसके बाद राइस की आगे फसल की या चावल की फसल की आगे को बहुत बड़ी तो क्या हमने पैदा करवा के तो किसानों के घरों में चीज़ें ये रखनी है, या वो बेच ना पाएँ और वो परेशान हो। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए जो हमारे पास चॉइसेस हैं, अब चॉइसेस क्या हैं, इस वक्त भी कुछ इलाकों में मूंग बीन एक फसल तो मूंग बीन की लग जाती है मई में। आप लोग हमेशा एडवाइजरी भी देते हैं, हम देते हैं एडवाइजरी कि जी आप मई से लेके जून जुलाई तक मूंग बीन भी लगा सकते हैं। तो जो ड्राई इलाके हैं जहाँ इस वक्त ज़रा मानसून कम होती है, तो वहाँ बड़ी अच्छी क्रॉप जो है और बड़ा अच्छी उसकी रेट है। तो माशबीन भी इस वक्त लग सकती है, माशबीन। अब ये है चॉइसेस की बात। देखें, अब किसानों को थोड़ा सा हटना पड़ेगा कि या तो प्रोड्यूस करते रहे वही चीज़ें जो आपने सवाल किया है कि क्या फिर लगाते रहें। ये जिन इलाकों में तो मुश्किल है कि वहाँ और फसल नहीं लग सकती, वहाँ वो लिमिटेड एरियाज़ हैं। बाकी मेजॉरिटी इलाकों में उनकी हालात या उनकी जो ज़मीन है, जो आबो हवा है, वो सपोर्ट करती है कि वहाँ वो दूसरी फसलों पे जाएं। तो अभी खरीफ में हमारे पास चॉइसेस हैं, लेकिन उनके जिस पे ज़िम्मेदार कम से कम तजर्बा कर सकता है कि क्या मैं फसलें थोड़ी एरिया में लगा के, तो जिसमें चूँकि हम बहुत बड़ी मिकदार में क्वांटिटी में सोया अपना फूड इंडस्ट्री के लिए सोयाबीन हम इंपोर्ट करते हैं, और इसी तरह हम बहुत बड़ी मिकदार में अभी भी अपनी जो हमारी लेंटल है, दाल मसूर है, और दाल हमारी जो है ये मूंग बीन हम तकरीबन बराबर हैं। हम इंपोर्ट नहीं करते, हमारी प्रोडक्शन बेहतर है, लेकिन हम मसूर में और दूसरी जो है लेंटल में। और तीसरा ये है कि जो एक खुशहाल बात है कि लोगों ने इस वक्त बहुत बड़ी एरिए पे जो है तेल काश की है, हमने बड़ा प्रमोट किया। हमें बड़ी खुशी है कि हमने सपोर्ट भी किया। और हमारा मकसद भी यही था कि ये वो फसल है जिसकी कीमत मार्केट में अच्छी मिल रही है, ताकि किसान वो लगाए जिसकी इसको कीमत अच्छी मिले, ना कि वो कि जिसकी। हाँ, तो और लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो तेल का ज़िम्मेदार है वो बहुत बड़ा एरिया लग गया, डबल हो गया तकरीबन।